ये जो है हम स्टडी कर रहे हैं लिक्विड्स, और लिक्विड्स में जो है हम विस्कोसिटी जो है स्टडी कर रहे हैं। अब विस्कोसिटी का भी हम पैरागॉर की तरह पहले हम इसकी जो है डेरिवेशन करेंगे और उसके बाद जो फार्मूला आएगा उससे इसे डिफाइन करेंगे। लेकिन इससे पहले मैं इसका पर्पस बता दूं कि ये है क्या, क्यों जो है हम यूज़ करते हैं। अब न्यूटन के थर्ड लॉ के मुताबिक हर एक्शन का एक रिएक्शन होता है, ठीक है। इस बात से तो आप एग्री करते ही होंगे। तो अब जब आप एक सी कंसीडर कर लें या रिवर कंसीडर कर लें, ठीक है, उसमें पानी मूव कर रहा होता है। वाटर करंट्स फॉर एग्जांपल राइट डायरेक्शन में है, ठीक है। तो जब राइट डायरेक्शन में वाटर मूव कर रहा है तो वो उसकी फ्लूइडिटी है, मतलब पानी राइट डायरेक्शन में मूव कर रहा है। और इसके अपोजिट एक रेजिस्टिव फोर्स, फ्रिक्शनल फोर्स लग रही होगी जो कि इसे मजबूर करेगी कि ये लेफ्ट डायरेक्शन में जाए। तो वो जो अपोजिट फोर्स लग रही है उसके ऊपर, वो रेजिस्टिव फोर्स विस्कोसिटी है, ठीक है। तो विस्कोसिटी जो है ये रेजिस्टिव फोर्स होती है एडजेसेंट लेयर्स के दरमियान। एडजेसेंट मतलब जो एक दूसरे के साथ हो, जिस तरह वाटर के अंदर लेयर्स साथ साथ होती हैं, सक्सेसिव होती हैं, तो वो एडजेसेंट लेयर्स होती हैं। तो ये मैंने वाटर का एक पाइप दिखाया, ये इसका सेंटर है, ठीक है। ये लिक्विड की लेयर्स हैं, ये v प्लस डी वी यू की वेलोसिटी जाहिर की गई है, ठीक है। और एक और बात कि जैसे जैसे हम सेंटर की तरफ मूव करेंगे ना, एज से सेंटर की तरफ, तो वेलोसिटी ज़्यादा होती जाएगी, ठीक है। लेकिन जो एजेस हैं वहाँ पर वेलोसिटी कम होगी। अब यहाँ पे मैं कह सकती हूँ कि v है और इधर आके तो बिल्कुल ही ज़ीरो वेलोसिटी हो जाएगी, ठीक है, इसके साथ आके। तो जैसे जैसे हम सेंटर की तरफ मूव करेंगे पाइप के वेलोसिटी बढ़ती जाएगी। तभी मैंने इसे v प्लस डी वी से जाहिर किया। यहाँ पे मैंने v से क्यों इसे रिप्रेजेंट किया, क्योंकि यहाँ पे वेलोसिटी यहाँ से होते होते कम हो रही है और यहाँ आके तो बिल्कुल जीरो हो जाएगी। मतलब पाइप के सेंटर में मैक्सिमम वेलोसिटी है और जैसे जैसे हम उसकी बाउंड्रीज की तरफ जा रहे हैं तो वेलोसिटी जो है कम होती जा रही है, ठीक है। अब ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। अब माइनस का साइन क्यों लगाया, क्योंकि अभी मैंने बताया ये रेजिस्टिव फोर्स है, ठीक है। ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। एरिया डी वी हमारे पास वेलोसिटी है, डी एक्स हमारे पास पैरामीटर है डिस्टेंस का, ठीक है। अब ये प्रोपोर्शनैलिटी साइन जब हटाएंगे तो ये कांस्टेंट लगा देंगे जो कि विस्कोसिटी को जो है जाहिर कर रहा है, ठीक है। अब इस ये कांस्टेंट, ये विस्कोसिटी है हमारे पास। अब विस्कोसिटी को हमने निकालना है तो बाकी सारी चीज़ों को इधर ले आए। डी एक्स इधर डिवाइड हो रहा है, इधर आकर जो है मल्टीप्लाई हो जाएगा डी वी, और ये इधर मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो ये इधर आकर डिवाइड हो जाएंगे। इस सारे फैक्टर को दूसरे लफ्ज़ों में उठा के इससे डिवाइड कर दें, विस्कोसिटी आ जाएगी। तो ये विस्कोसिटी हमारे पास बराबर है माइनस एफ ओवर ए डी वी ओवर डी एक्स। और विस्कोसिटी के नीचे मैंने इसे इसके फार्मूला की टर्म में जो है मैंने बयान किया है। विस्कोसिटी इज फोर्स पर यूनिट एरिया, फोर्स पर यूनिट एरिया, ठीक है। ये हमारे पास फोर्स पर यूनिट एरिया है नीडेड टू मेंटेन यूनिट डिफरेंस ऑफ वेलोसिटी, ठीक है। यूनिट डिफरेंस का क्या मतलब है, 1 मीटर पर सेकेंड। यूनिट डिफरेंस ऑफ वेलोसिटी, ठीक है, अमॉन्ग लेयर्स विच आर यूनिट डिस्टेंस अपार्ट, उन लेयर्स के दरमियान, उन दो लेयर्स के दरमियान जो कि एक दूसरे से यूनिट डिस्टेंस अपार्ट हो, मतलब 1 मीटर के फासले पर हो। तो विस्कोसिटी क्या है, फोर्स पर यूनिट एरिया है जिसका इस्तेमाल हम करते हैं 1 मीटर पर सेकेंड की वेलोसिटी, यूनिट डिफरेंस वेलोसिटी मेंटेन करने के लिए उन लेयर्स के दरमियान जो कि यूनिट डिफरेंस अपार्ट हो, मतलब 1 मीटर के फासले पर हो। और इसके यूनिट अगर हम निकालें तो फोर्स के न्यूटन होते हैं और न्यूटन बराबर होता है के जी एम एस माइनस 2। ए की मीटर स्क्वायर है, मीटर स्क्वायर को मैंने खोल के लिख दिया। डी एक्स के ये डिस्टेंस है, ये यूनिट है तो मीटर आ गया। ये डी वी हमारे पास वेलोसिटी है तो मीटर पर सेकेंड। तो ये मीटर से मीटर कैंसिल, इस मीटर से ये कैंसिल, एस माइनस वन से इधर से एक इसका एस माइनस वन कैंसिल हो जाएगा, नीचे ये मीटर बच गया। तो ये हमारे पास यूनिट आ गया के जी पर सेकेंड पर मीटर, ठीक है। अब ये जो हमारे पास यूनिट है ना, ये पॉइस के बराबर होता है, लेकिन ये पॉइस के वैसे इक्वल नहीं होता। इसका 10⁻⁻1 जो है एक पॉइस के जो है बराबर होगा, ठीक है। तो विस्कोसिटी के जो ओल्ड यूनिट्स हैं वो हमारे पास जाहिर किए जाते हैं पॉइस की टर्म्स में, ठीक है। अब जो है हम पॉइस को बयान करेंगे कि पॉइस जो है हमारे पास क्या है। अब यहाँ पे जो है मैंने पॉइस की डेफिनेशन लिखी है, ठीक है। जब अब डाइन जो है फोर्स का ओल्ड यूनिट है, जब एक डाइन की फोर्स लगे, ठीक है, किस पर स्क्वायर सेंटीमीटर पर स्क्वायर सेंटीमीटर मतलब
1 स्क्वायर सेंटीमीटर एरिया पर, ठीक है, किस पर अप्लाई हो, 2 लेयर्स के दरमियान जो कि 1 सेंटीमीटर अपार्ट हो। सेंटीमीटर भी मीटर मतलब लेंथ का ओल्ड यूनिट है, जो कि डिस्टेंस का ओल्ड यूनिट है, जो कि 1 सेंटीमीटर अपार्ट हो, और उनके दरमियान जो यूनिट डिफरेंस हो वेलोसिटी का वो 1 सेंटीमीटर पर सेकेंड हो। तो फिर ये फिर जो विस्कोसिटी होगी वो 1 पॉइस के बराबर होगी। जब 1 डाइन पर स्क्वायर सेंटीमीटर फोर्स पर यूनिट एरिया का हम इस्तेमाल करें 1 सेंटीमीटर पर सेकेंड वेलोसिटी को मेंटेन करने के लिए लिक्विड की उन लेयर्स के दरमियान जो कि 1 सेंटीमीटर अपार्ट हैं, तो फिर जो विस्कोसिटी होगी हम कहेंगे कि ये 1 पॉइस है। अब 1 सेंटी पॉइस 10⁻² पॉइस के बराबर होता है, तो पता है सेंटी 10⁻² के बराबर होता है, और मिली 10⁻³ के बराबर होता है, तो एक मिली पॉइस 10⁻³ पॉइस के बराबर है। और फ्लूइडिटी, ये मैंने अभी बताया कि फ्लूइडिटी की जो अगेंस्ट फोर्स लग रही होती है रेजिस्टिव वो विस्कोसिटी होती है, तो इसे हम कह सकते हैं कि ये रेसिप्रोकल है फ्लूइडिटी विस्कोसिटी का। तो फिर इसके जो यूनिट्स होंगे वो भी इसके अपोजिट होंगे। फ्लूइडिटी के क्या यूनिट्स आएंगे, पर केजी मीटर सेकेंड, ठीक है, तो ये या फिर पर पॉइस आ जाएगा। विस्कोसिटी का पॉइस है तो इसका यूनिट पर पॉइस आ जाएगा, तो ये फ्लूइडिटी की यूनिट्स आ गए पर केजी मीटर सेकेंड। अब टेम्परेचर का इफेक्ट विस्कोसिटी पे क्या है? टेम्परेचर का इफेक्ट विस्कोसिटी के ऊपर वही है जो हमने प्रीवियस लेक्चर में जो है टेम्परेचर का इफेक्ट सरफेस टेंशन पे देखा। इसका इन्वर्स रिलेशन है विस्कोसिटी के साथ। जाहिर है जब किसी चीज़ को गर्म करते हैं तो वो कम गाढ़ी हो जाती है, ठीक है, तो ये टेम्परेचर का इन्वर्स इफेक्ट मैंने विस्कोसिटी के साथ शो किया हुआ है। उसके बाद ये हमारे पास एक इक्वेशन है कि अब ये ड्राइव है, इसकी डेरिवेशन में जाने की ज़रूरत नहीं है, इसे यहीं से देखेंगे। विस्कोसिटी बराबर है A इंटू ई बी ओवर आर टी। ये जो है हमारे पास एक्सपोनेंशियल फॉर्म हमारे पास लिखी हुई है विस्कोसिटी की। अब इनका नेचुरल लॉग ले लो, नेचुरल लॉग ऑफ विस्कोसिटी इज इक्वल टू नेचुरल लॉग ऑफ फैक्टर A प्लस बी ओवर आर टी, ठीक है। ए हमारे पास कोई सा भी फैक्टर है, ये जनरल गैस कांस्टेंट है, टी एब्सोल्यूट टेम्परेचर है, ठीक है, तो नेचुरल लॉग ऑफ विस्कोसिटी बराबर आ गया ln ऑफ A प्लस बी ओवर आर इंटू 1/t। अब अगर हम ग्राफ बनाएं लॉग का, लॉग एक्सपोनेंशियल फॉर्म ऑफ विस्कोसिटी का और टेम्परेचर के इन्वर्स का, तो वो ये हमारे पास आएगा। अब इसमें पानी जो है ये एक्सेप्शनल बिहेवियर जो है दूसरों की निस्बत शो कर रहा है। ये क्यों कर रहा है? क्योंकि जब हम पानी का टेम्परेचर बढ़ाते हैं, इसे गर्म करते हैं, तो इसकी हाइड्रोजन बॉन्डिंग टूट जाती है और ये थिन फॉर्म में आ जाता है, इसकी विस्कोसिटी कम हो जाती है, तभी जो है ये एक्सेप्शनल बिहेवियर जाहिर करे। उसके बाद मेजरमेंट ऑफ विस्कोसिटी, विस्कोसिटी की जब हमने मेजरमेंट है, हम इस फार्मूले से एक्सपेरिमेंट करके ये फार्मूला निकाला गया, इसे कर सकते हैं। ये बराबर है विस्कोसिटी इज इक्वल टू पाई पी आर 4 ओवर 8 पी एल। पानी हमारे सर्कमफ्रेंस को जाहिर करने के लिए कोई टर्म लिखी गई है, पी प्रेशर है, टी टाइम है, आर रेडियस है, वी वॉल्यूम है, एल जो है लेंथ है। और जिस तरह हम सरफेस टेंशन में पैराकोर को स्टडी करते हैं, उसी तरह विस्कोसिटी में जो है हम रेनॉल्ड नंबर स्टडी करेंगे। अब इसकी डेप्थ में जाने की ज़रूरत नहीं है, यहाँ पे इसका विस्कोसिटी के साथ थोड़ा बहुत रिलेशन देखना है, तो इस रेनॉल्ड नंबर बराबर है 2r वी बार डी ओवर विस्कोसिटी, ठीक है। वी बार हमारे पास ये वेलोसिटी है, ये डिस्टेंस है, ये रेडियस है और ये विस्कोसिटी है, ठीक है। तो ये बराबर आ गया रेनॉल्ड नंबर 2r वी डी ओवर विस्कोसिटी। उसके बाद मेजरमेंट ऑफ विस्कोसिटी हमने की एक्सपेरिमेंट करके। ये जो है हमने एक पाइप लिया, इसके 2 बल्ब हैं, एक ए है और एक बी है, ठीक है। और पहले मैंने अब इसके ऊपर जो है एक कॉर्क लगा हुआ है जहाँ से पानी को जो है हम कंट्रोल करेंगे। अब इसमें हम क्या करेंगे कि हम ना इसमें लिक्विड इंटर करेंगे बी से, और इसे ए वाली साइड से ना सक करने की कोशिश करेंगे, जहाँ पे इसका कॉर्क लगा हुआ है वहाँ से वाटर की मूवमेंट को कंट्रोल करेंगे। तो जब ऐसा हम करेंगे तो फिर उससे हमारे पास एक वैल्यू आ जाएगी जो कि बराबर है सरफेस टेंशन 1 ओवर सरफेस टेंशन 2 इज इक्वल टू d1 ओवर d2 मल्टीप्लाई बाय t1 ओवर t2, ठीक है। d1 d2 डेंसिटीज है, t1 t2 हमारे पास टाइम है। अब ये 2 मालिक्यूल्स का शायद किया गया है, तभी इसके साथ हम d1 d2 जो है पुट कर रहे हैं। उसके बाद विस्कोसिटी और कॉन्स्टिट्यूशन का मैंने प्रीवियस लेक्चर में भी बताया कि आइटम्स के अरेंजमेंट के लिए यूज़ होता है। तो ऐसा यूनिट में अगर इसकी वैल्यू कॉन्स्टिट्यूशन की शक्ल आप देखें तो d ओवर m मल्टीप्लाइड बाय विस्कोसिटी मल्टीप्लाइड बाय 10 इज इक्वल टू, इसकी वैल्यू जो है फिर 40 to 60 तक आ सकती है, ठीक है। और स्टैंडर्ड यूनिट में देखें तो ये 10⁻6 इज इक्वल टू 40 इंटू 60। तो पैराकोर हमारे पास बराबर होता है मोलर वॉल्यूम इंटू विस्कोसिटी के, ठीक है। पहले हमने क्या कहा है, अब मोलर वॉल्यूम को m ओवर d की फॉर्म में मैं जाहिर कर सकती हूँ ना, और डेंसिटी m ओवर v के बराबर है, तो v ऑब्वियसली m ओवर d के बराबर होगा। तो ये मोलर वॉल्यूम, प्रीवियस लेक्चर में मैंने क्या लिखा था कि मोलर वॉल्यूम और सरफेस टेंशन का प्रोडक्ट पैराकोर होते हैं। यहाँ पे हम क्या कह रहे हैं, यहाँ पे सरफेस टेंशन की जगह विस्कोसिटी ने ले ली और ये एसिड रहा, तो हम कह सकते हैं कि पैराकोर प्रोडक्ट है विस्कोसिटी का
और सरफेस विस्कोसिटी का और मोलर वॉल्यूम का। ठीक है, तो मैंने ये स्टार्ट में भी बताया था कि जब हम पैराकोर को स्टडी करेंगे तो मुख्तलिफ जगह पे इसकी मुख्तलिफ डेफिनेशन जो है हम देखेंगे। उसके बाद पर्पस, इसके साथ ही हम विस्कोसिटी से मोलर मैस भी फाइंड आउट कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं? विस्कोसिटी इज इक्वल टू के एल ए, इस फार्मूले से। ये भी सिर्फ यही फार्मूला दिया गया है, इसकी डेरिवेशन में जाने की ज़रूरत नहीं है। और दूसरा इस फार्मूले से भी निकाल सकते हैं। अब इसमें विस्कोसिटी एस पी जो है बराबर है, विस्कोसिटी सोल्यूशन में से माइनस कर रही हैं सॉल्वेंट की विस्कोसिटी को और फिर इसे सॉल्वेंट की विस्कोसिटी से डिराइव करनी है। तो इस फार्मूले से भी जो है हम विस्कोसिटी को फाइंड आउट कर सकते हैं। तो ये सारी हमने पहले विस्कोसिटी का पर्पस देखा, फिर इसकी डेरिवेशन, फिर डेफिनेशन, उसके बाद इसका ओल्ड यूनिट वाइज देखा, फिर उसका फ्लूइडिटी के साथ रिलेशन स्टडी किया, फिर टेम्परेचर का इफेक्ट इस पर देखा जो कि इन्वर्स है, फिर ग्राफ बनाया जिसमें वाटर का एक्सेप्शनल बिहेवियर है, फिर मेजरमेंट ऑफ विस्कोसिटी की और इसका नंबर बताया कि यहाँ पे पैराकोर की जगह रेनॉल्ड नंबर यूज़ होगा, वहाँ पे पैराकोर की वैल्यूज़ को ज़्यादा हम स्टडी करते थे। फिर इसका हमने पैराकोर के साथ भी रिलेशन देखा, इसकी मेजरमेंट देखी। ठीक है, मेजरमेंट में इसका फार्मूला निकाला T1/T2 मल्टीप्लाई बाई T1/T2 और फिर बताया हमने कि विस्कोसिटी से मोलर मैस दो फार्मूलों से फाइंड आउट कर सकते हैं जो यहाँ पे मैंने लिखे। ओके।